जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा जी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी माता पार्वती हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया था और नारद जी ने इन्हें सलाह दी कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए आप माँ कठोर तपस्या करिए। तो माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस कठिन साधना के कारण ही माँ को ब्रह्मचारिणी का मतलब है तपस्विनी। तो दूसरा जो द्वितीय नवरात्रा है, तो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माता को हम पूजते हैं। जब नारद जी ने माँ को ये उपदेश दिया कि आप कठोर तपस्या कीजिए, तब माता पार्वती ने घोर तप शुरू कर दिया। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साग सब्जियां खाई। इसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने धूप, वर्षा और ठंड में रहकर साधना की, जिसमें कुछ इस प्रकार है कि इनको हठ क्रियाओं का भी नाम दिया गया है। जैसे काफ़ी साधु महात्मा हठ क्रियाएं करते हैं, धूप में खड़े होकर, या धूनी तपते हैं, या जाड़ों का समय है और गंगा की धार उनके सिर पर चल रही है और वो अपना मौन साधन में बैठे हुए हैं। इस क्रिया को हठ क्रियाएं भी कहते हैं। तो माँ ने बहुत कड़ी साधना करी। अंत में उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बेल पत्र खाकर तपस्या की। उसके बाद माँ ने बेल के पत्र खाना भी छोड़ दिया। तब उनका नाम अपर्णा हुआ। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा वरदान भगवान ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को दिया। इससे माता पार्वती को भगवान शिव का मिलन हुआ। तो इस कथा का ये संदेश जो सनातन धर्म में हमने सीखा, हर किसी का कुछ ना कुछ संदेश होता है, जो कुछ कहता है, कुछ सुनता है, कुछ बोलता है। जैसे कि इस कथा का संदेश यह है कि धैर्य, समर्पण, तप और कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से मन में संयम, त्याग और आत्मविश्वास बढ़ता है। धैर्य बहुत अच्छा है, धैर्य आप रखिए, सभी कार्य सफल होंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए समर्पण का भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान को भी समर्पण ही चाहिए। अगर आपने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो उसका हो गया, ये जगत उसका हो गया। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में रत सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही हम कामना करते हैं। जय माता दी।